Hello dear students, my name is Akash Bhatti and welcome to this channel. Today we are going to solve question number 2 of exercise 1.1 9th class mathematics new syllabus 2025. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कुछ नंबर दिए गए हैं और हमने उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन क्या होती है? ये एक लाइन होती है जिस पर नंबर होते हैं, दरमियान में जीरो होता है, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं और हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रा करना है। तो चलिए जी, सबसे पहले तो नंबर लाइन को ड्रा कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सेंटर में हो गया हमारे पास जीरो और यहाँ पर होगा हमारे पास वन, और जितनी स्पेस यहाँ पर है उतनी स्पेस आपने यहाँ पर भी छोड़नी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टू। अब आपने स्केल के साथ करना है, मैंने भी स्केल के साथ किया, मैंने पहले से निशान लगाए हुए थे कि कहाँ पर मैंने वन लिखना है और कहाँ पर टू। जितना ये डिस्टेंस है बच्चों उतना डिस्टेंस ये, और इस तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर। तो चलिए लिखते हैं -1 और -2। तो ये हमारे पास नंबर लाइन होती है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम ड्रा करना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं 0, ये हमारे पास हो गया 1 और ये हमारे पास हो गया 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया -1 और ये हमारे पास हो गया -2। इसको चले मैं सही से लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर लाइन होगी। अच्छा जी, अब इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी एक नंबर हो, अगर आपने उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर भी हम इसको कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं। और जब भी हमारे पास एक नंबर हो तो उसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक ये होता है एक नोमिनेटर के अंदर और एक डिनोमिनेटर, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या होता है, आप अपना नाम बताते हैं, अपने फादर का नाम बताते हैं और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं ये बताते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में ये तीन चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर नंबर का नाम क्या है, यहाँ पर कितने टुकड़े उसके करने हैं और कितने हिस्से आपको मिलेंगे, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिएगा सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ये हमारे पास हो गया 1, ये हमारे पास हो गया 2 और ये हमारे पास हो गया 3। इसी तरीके से नेगेटिव नंबर -1। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर -2 और -3। तो ये हो गया हमारे पास। इसको करना आसान था। अब मैंने आपको बताया कि जब भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो तीन चीज़ें होनी चाहिए, और यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, दो। यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, दो। चलें, इसको करने से पहले मैं आपसे कहता हूँ 1/5 कहाँ पर होगा। 1/5 का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि 1 और उसका 5वां हिस्सा। चले, ये डिफिकल्ट होगा आपके लिए, मैं कहता हूँ 1/2 कहाँ पर होगा। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, 0.5। तो आप कहेंगे कि सर 0.5 तो इसके दरमियान आता है, वो तो बड़ा आसान है बताना, लेकिन बात ये है 5/8 कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले तो इसके तीन हिस्से हैं, तीसरा हिस्सा यहाँ पर हमारे पास नहीं है, यानी कि उस नंबर का, उस स्टूडेंट का नाम नहीं है। तो जिसका कोई नाम ना हो हम उसका नाम रखेंगे 0। तो रफ अमल पे आपने क्या करना है, अपने माइंड के अंदर आपने ये काम कर लेना है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 × 5/8, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5/8 ही। अब ये 0 हमें बताता है कि हमने जाना कहाँ पर है। ये 0 हमें क्या बताता है कि हमने जाना कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 0 बता रहा है कि 0 पे चले जाओ, हम 0 पर चले गए। अब ये 8 कह रहा है कि आपने कितने हिस्से करने हैं, 8 हिस्से करने हैं। आपने क्या करने हैं, उस इंटरवल पर जाकर आपने 8 हिस्से करने हैं। ठीक है, कितने हिस्से करने हैं, 8 हिस्से करने हैं। अब 8 हिस्से कैसे होंगे, अगर फर्ज करें एक बर्गर है, आपने उसके 2 हिस्से करने हैं तो कितनी दफ़ा छुरी चलाएंगे जी, शाबाश बताइएगा, एक दफ़ा। अगर आपने उसी बर्गर के, तीसरा बंदा भी आ गया, अब आपने उस बर्गर के 3 हिस्से करने हैं तो कितनी दफ़ा छुरी चलाएंगे,
तो जी आप उसके ऊपर 2 दफ़ा छुरी चलाएंगे, और अगर आपने 8 हिस्से करने हैं तो आप 7 दफ़ा छुरी चलाएंगे। तो आपने करना क्या है, आपने 0 पर पहुंचकर 7 हिस्से कर लेने हैं। कितने हिस्से कर लेने हैं? 7। ठीक है, 7 दफ़ा छुरी चलाएंगे 8 हिस्से करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये चूँकि सही नहीं बना तो मैं क्या करता हूँ, 1 को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि हम अपनी छुरी अच्छे से चला सकें। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दफ़ा छुरी चला दी। अब कितने हिस्से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से होंगे। मतलब ये 0 बताएगा आपने जाना कहाँ पर है, ये 8 बताएगा आपने हिस्से कितने करने हैं, और 8 हिस्से करने के लिए 7 दफ़ा छुरी चलानी पड़ेगी, तो 7 दफ़ा ये कटिंग करेंगे। और आप ये ऊपर वाला 5 कह रहे हैं जहाँ पर 5 हिस्से ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पर 5 हिस्से क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिएगा, ये हो गया हमारे पास 1 हिस्सा, ये 2 हिस्से, ये 3 हिस्से, ये 4, ये 5, 5 हिस्से यहाँ पर ख़त्म हो गए। आपने इस तरह से एक एरो बनाना है और लिख देना है इसके ऊपर। ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो हमने अपनी आसानी के लिए लिखा था, और लिखेंगे यहाँ पर 5/8। क्या लिख देंगे? चलें 8 इसको मैं सही से बना लिख देता हूँ, 5/8। अब आपने इसको करना है, तो ये कैसे होगा? ठीक है, ये कैसे होगा? क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलिए जी, अब इसको इस तरह से कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास 0, चूंकि हम नेगेटिव नंबर की तरफ जाएंगे तो इस तरफ से आएंगे। ठीक है, ये हो गया 8, ये हमारे पास हो गया, सॉरी 0, ये हो गया 1, फिर ये हमारे पास हो गया 2, और ये हमारे पास क्या हो गया? 3। चूंकि ये माइनस में है तो -3 -2 -1। अच्छा बच्चों, अब देखिएगा, ये कह रहा है आप उस तरफ से, यहाँ पर स्पेस कम है, आप उस तरफ पॉजिटिव नंबर भी लिख लीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट जिसको हम नंबर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो एटलीस्ट जरूर नंबर लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिएगा -2 पे जाए, पहला नंबर कह रहा है -2 पे चले जाए, तो मैंने क्या किया, मैं नंबर 2 पे आ गया। अब ये नीचे वाला हिस्सा कह रहा है कि इस इंटरवल के 7 हिस्से करो। कितने हिस्से करो? 7 हिस्से करो। तो 7 हिस्से करने के लिए कितनी दफ़ा छुरी चलानी पड़ेगी? 6 दफ़ा। ठीक है, जितने हिस्से करने होते हैं 1 दफ़ा कम छुरी चलानी है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही इसको निशान हल्के हल्के से लगा लिए थे। 1 हिस्से, 2 दफ़ा छुरी, 3 4 5 6, मतलब कि 7 हिस्से करने के लिए मैंने कितनी दफ़ा छुरी चलाई है? और 6 दफ़ा। 1 2 3 4 5 6। अब टोटल हिस्से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये -2 कह रहा है यहाँ पर चले जाओ, ये 7 कह रहा है कि 6 दफ़ा छुरी चला दो। ठीक है, 7 हिस्से करने के लिए 6 दफ़ा छुरी चला दो। अब ये 1 कह रहा है कि जहाँ पर पहला हिस्सा खत्म हो जाता है, तो देखिएगा अब चूंकि नेगेटिव नंबर है इस तरफ से आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, ये पहला हिस्सा है हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं एरो बना दूंगा इस तरह से, ये हो जाएगा -2 1/7। तो होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई क्या करना है। पहला -2 है, -2 पे चले गए। ये कह रहा है 7 हिस्से होने चाहिए, 7 हिस्से करने के लिए 6 दफ़ा छुरी चलानी पड़ेगी, तो ये चला दी। अब ये 1 कह रहा है कि जहाँ पर 1 पहला हिस्सा खत्म होता है वो है, तो इसको इस तरह से नंबर लाइन पर क्या कर देंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरीके से बच्चों अब हमारे पास ये है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 की राइट साइड पर जाना पड़ेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं, हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए थी। ये हो गया 0, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया 1, ये हमारे पास हो गया 2, ये हमारे पास हो गया 3, और ये हमारे पास हो गया 4, और ये हमारे पास हो गया 5। और इसी तरह से आप 6 लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो नंबर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो मस्ट होना चाहिए। अब देखिएगा, ये 4 हमें कह रहा है 4 पे चले जाओ, तो हम 4 पे चले गए। अब नीचे वाला 3 कह रहा है कि उसके 3 हिस्से करो, और एक बर्गर के 3 हिस्से करने होंगे तो कितनी दफ़ा छुरी चलाएंगे? 2 दफ़ा। तो अब हमने 4 पे पहुंच के 2 दफ़ा छुरी चला देनी है, तो 1 दफ़ा ये हो गया और 1 दफ़ा ये, इक्वली पीसीज में करना है। ठीक है, ये देख लें 3 बहन भाइयों ने मिलकर बर्गर मंगवाया है, तो ये क्या होना चाहिए? इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से करना है आपने, ये ना हो कि बाद में क्या करेंगे, एक को ज़्यादा चला जाएगा और दूसरा कहेगा चले जी अब मुझे 1 बाइट लगवाओ उसको लेवल करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपने पहले से ही
इक्वली डिवाइड करना है उनको, ठीक है। अब देखें ये 4 है, ये कह रहा है 4 पे चले जाओ, 4 पे चलेगी, ये कह रहा है 3, 3 हिस्से कर दो। 3 हिस्से करने के लिए 2 दफा छुरी चला दी हमने, 3 हिस्से हो गए। अब ये कह रहा है पहला हिस्सा जहां पर खत्म हो रहा है, पहला हिस्सा जहां पर खत्म हो रहा है, तो ये देखिएगा यहाँ पर पहला हिस्सा खत्म हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको एरो बना के थोड़ा सा ऊपर करके 4 × 1/3 इसको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो होपफुली आपको इन तीनों पार्ट्स की समझ आई होगी। तो अब हमने क्या करना है, अंडर रूट वाले नंबर को जो कि इरेशनल होते हैं इनको रिप्रेजेंट करना है, और इनको इस तरह से रिप्रेजेंटेड नहीं किया जा सकता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि अंडर रूट 2 क्या होता है, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर जी अंडर रूट 2 को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं और कैलकुलेटर जवाब देगा 1.4142, तो 1.41 तो वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है, हाफ से भी कम, इनके मिड से भी थोड़ा सा कम। लेकिन बच्चों आपने इस तरह से नहीं करना, आपने इस तरह से इसको नहीं करना, क्योंकि अंडर रूट एक ऐसा नंबर है जो कि पाइथागोरस की मदद से हमारे पास आता है। कि फर्ज करें अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी बेस 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर है, तो डेफिनेटली उसका जो हाइपोटेनियस होगा वो हमारे पास अंडर रूट 2 आएगा। तो हमने इसको एग्जैक्ट बनाना है। इसको करने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर रूट वाले नंबर को, ये देखिएगा रफ फॉर्मल भी आपने मुझे सोच के बताना है, ठीक है। वीडियो को पास करें और सोचना है 2 को मैं किस नंबर में लिख सकता हूँ, किन 2 नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 2 को 2 नंबर की स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो कौन से 2 नंबर है, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैं इसको लिख दूं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, मैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये है 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 अगेन अंडर रूट 2। अब इसको लिखने का फायदा क्या है, अब आपने करना क्या है, और ये जितने भी नंबर हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। आपने एक यूनिट 0 से शुरू होना है, एक यूनिट हॉरिजेंटल डिस्टेंस, और जब भी एक यूनिट हॉरिजेंटल डिस्टेंस खत्म हो गया उससे एक यूनिट वर्टिकली डिस्टेंस। तो करना क्या है, ये देखिएगा जितना ये डिस्टेंस है एक यूनिट, ये देखिएगा यहाँ से लेके मैंने 6 सेंटीमीटर 6 तक बनाया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, पहला हमारे पास क्या है, इसको हमने लेके चलना है 1 यूनिट तक, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, 1 यूनिट हॉरिजेंटल और 1 यूनिट वर्टिकली। तो जितना ये है इसको इतना ही कर दें, तो ये 6 था, तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। होपफुली ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। अब आपने करना क्या है, कंपास आपके पास होनी चाहिए, आपके पास क्या होनी चाहिए, कंपास होनी चाहिए, और आप एक ट्राइंगल भी बना सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि एक ट्राइंगल बना दें, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ दें आपस में, ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने कंपास लेनी है, आपने क्या करनी है, कंपास लेना है। ये अंडर रूट है, ठीक है, ये देखें, ये बेस 1 एल्टीट्यूड 1 करें, पाइथागोरस लगाएं। चले मैं आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 है, तो पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है a² + b² = c²। अब ये हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर = c², 1 + 1 c², 2 = c², और c की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इससे कट गया, तो c हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 2। तो ये वाली बच्चों जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, ये अंडर रूट 2 है। अब आपने करना क्या है, ये चूंकि हमारे वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हमने बस इतना काम करना है। अब आपने करना है कि ये उन बच्चों के लिए जो कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। अब आपने यहाँ पर इसको कंपास को रखना है और जितना ये इसको ओपन करना है, ठीक है। और आपने चूंकि आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आपने क्या करना है, इस तरह से इसको वो कर देना है, इंटरसेक्ट कर देना है, इसको क्या कर देना है, इंटरसेक्ट कर देना। और डेफिनेटली मुझे ये सारी आर्क नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको अरेज कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, अरेज कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ताकि एग्जामिनर को जो चेक करे उसको पता भी हो इस बच्चे ने क्या किया, इसने आर्क बना के किया।
यहां से आप डॉटेड लाइनें बना दें। एक्चुअल के अंदर हमें तो ये पॉइंट चाहिए ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर जाएं, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर आप जाएं। चलो जी, मैं ब्लैक ही है मेरे पास, ठीक है। इस पॉइंट को, ये आपके पास √2 है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें ताकि आप अच्छे से लिख सकें इसको। ये √2 है, ठीक है। समझ आ गया, इसको रेज कर दें, ये आपका √2 है। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे √3 को। तो मैंने तो आपको बताया कि इसको किसी नंबर के स्क्वायर रूट में लिखें। क्या करना पड़ेगा आपको, किसी नंबर का स्क्वायर रूट में लिखें। अच्छा, 2 नंबर का सॉरी स्क्वायर में लिखें तो क्या होगा बताइएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे 1.5 + 1 1.5 इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, तब भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है। कुछ कहेंगे 1 का स्क्वायर, तो देखें 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, कुछ ये कहेंगे तो बच्चों वो तो 5 आ जाएगा, हमें तो 3 चाहिए। कुछ कहेंगे 1.5 इसका स्क्वायर + 1.5 इसका स्क्वायर करके देखें, ये 3 नहीं आता, तो आपको करना क्या है, तो फिर हल क्या है जी, सोचें, इसको करें, सोचें क्या हल है। लेकिन अगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि बच्चों इसका एक हल ये है कि अगर मैं √2 का स्क्वायर ले लूँ, √2 का स्क्वायर ले लूँ + 1 का स्क्वायर ले लूँ, √2 का स्क्वायर ले लूँ या फिर +1 का स्क्वायर ले लूँ। ये देखो स्क्वायर रूट से कट गया, क्या बचेगा 2, और 1 का स्क्वायर क्या होगा ये देखिएगा, ये देखिएगा इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या जाएगा 2 + 1 और ये क्या बचेगा 3, तो ये बच जाएगा। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आपने करना क्या है, चूँकि मुझे पता चल के चुका है, मुझे अब इस चीज़ का पता चल चुका है कि √2 कितना है, तो ये देखिएगा √2 तो इतना है, तो यहाँ पर मैं रख के क्या करूँगा, चले एक दफ़ा इधर में बना देता हूँ, √2 तो इतना है, √2 तो इतना है, तो चलिए जी यहाँ पर कर लेते हैं √2। बच्चों ये है √2, ठीक है। अब चूंकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, अब यहां से मैं क्या कर देता हूं, इसको इंटरसेक्ट करवा देता हूं ऊपर से। देखिए क्या करते हैं, √2 यूनिट हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये √2 है, ये कितना है √2 है, ये सारा का सारा डिस्टेंस कितना है √2 हॉरिजेंटल डिस्टेंस और 1 है, यानी कि 1 वर्टिकली यूनिट। तो 1 कितना था, 1 तो मैंने देखे, आप देखें यहाँ पर कितना 1 बनता है, तो ये सारा कुछ आपने स्केल के साथ करना है, तो ये 6 है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 6 यूनिट बना लूँगा, ठीक है, यानी कि जो इसके मैंने सेट किए हुए हैं ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए क्या करना है, √3 √2 का मुझे पता था, √2 यूनिट और 1 उससे वर्टिकली। आप ये भी कर सकते हैं, 1 को पहले लिख सकते हैं 1 इतना और √2 ऊपर तक। अब करना क्या है, इसको 0 से मिला दें जहां पर 0 है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हमारे पास क्या होगा, अब आपने यहां पर कंपास रखनी है, ठीक है, और इसके इस बाउंड्री तक। अब देखें आपने इसको ड्रा कर देना, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, ये हो गया। अब हमें चूंकि ये सारी चीज़ नहीं चाहिए, तो इसको मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, ठीक है। हमें तो ये वाला पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो आपने करना क्या है, आपने यहां से बना देना, इसको बोलेंगे √3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब √5 आ जाए, फर्ज करें √5 आ जाए, तो उसको √5 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा √5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर + 1। तो आप 2 यूनिट वर्टिकली डिस्टेंस ले लें इतना, और उससे 1 यूनिट हॉरिजेंटल डिस्टेंस ले लें, उससे बना दें। आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। तो होपफुली कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो इससे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।